Good morning, class. Today we will read our new topic of this lesson. Today's topic is the racial utopia. नस्ली कल्पनालोक. Under the shadow of war, युद्ध के साए में, the Nazi proceeded to realize their murderous racial ideals. जो नाजी थे उन्होंने अपने जो कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक का अलग ही निर्माण कर लिया था. जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे. ऑक्यूपाइड पोलैंड वो डिवाइडेड अप. ऑक्यूपाइड पोलैंड को बांट लिया गया. मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज अनेक्स टू जर्मनी. ज़्यादातर जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा था उस पोलैंड को जर्मनी में मिला लिया गया. पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड पोल्स वॉज अनेक्स टू जर्मनी में मिला लिया गया और पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज behind to be occupied by ethnic Germans brought in the from occupied Europe. जो भी यहाँ के लोग थे उनको अपने घर और जो भी उनका मनी थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो सब छोड़कर जाना पड़ा. उनको मजबूर कर दिया गया. क्यों? ताकि जो जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप हैं वहाँ से जर्मन्स को ला करके यहाँ बसाया जा सके, इसलिए. Poles were then herded like cattle in the other part called general government, the destination of the all undesirable for the empire. अनडिज़ायरेबल का मतलब है अवांछित. जर्मन साम्राज्य में जो अवांछित तत्व थे उनको जनरल गवर्नमेंट नामक एक एरिया में रखा गया. Members of the police intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually severed. वो कह रहे हैं पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे उनको बहुत ही बड़े पैमाने पर मारा गया, किल कर दिया गया और पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लिया गया. पोलिश चिल्ड्रन हु लाइक्ड आर्यंस वर फोर्स्ड बी स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स. जो पोलिश चिल्ड्रन ऐसे थे कि जो रूप रंग से ऐसे लग रहे थे कि आर्यंस हैं, उनको उनकी माँओं से छीन लिया गया. एग्जामाइंड बाय रेस एक्सपर्ट. और जो नस्ल विशेषज्ञ थे उनके पास उनको भेजा गया जांच करने के लिए. इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, यदि वो रेस टेस्ट में पास हो जाते तो दे वर रेज्ड इन द जर्मन फैमिलीज, तो उनको पालने के लिए जर्मन फैमिली में छोड़ दिया जाता था. एंड इफ़ नॉट, और यदि वो रेस टेस्ट में पास नहीं होते तो दे वर डिपोजिट्स इन ऑर्फेंस वेयर मोस्ट प्रीस्ट, तो उनको ऑर्फेंस यानी कि अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता था जहाँ उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे थे वो मर जाते थे. विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट घीटोज एंड गैस चैम्बर्स एंड जनरल गवर्नमेंट्स आल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द जीव्स. और वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के कुछ बड़े बड़े जो घीटोज गैस चैम्बर्स भी थे जहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर क्या किया जाता था, मार दिया जाता था. नेक्स्ट है स्टेप्स टू डेथ. मौत का सिलसिला. डेथ क्या होती है? मौत का सिलसिला. मौत के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए. फर्स्ट स्टेज है ये एक्सक्लूजन 1933 से 1939 तक. यू हैव नो राइट्स टू लिव अमंग अस एज सिटीजन. हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है, ऐसा बोला गया. जो नॉर्डिक आर्यंस की तरह नहीं लगते थे उनको. द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजन ऑफ सितंबर 1935, इसमें दिखाए गए हैं कि न्यूरेमबर्ग नागरिकता का अधिकार सितंबर 1935 में किस किस को था. Only persons of Germans or related blood would henceforth be German citizen enjoy the protection of the German Empire. जो क्या हैं, जर्मन या उसे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति हैं या फिर जर्मन नागरिक होंगे, वो वही तो जर्मन नागरिक बन पाएंगे और उन्हें को साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त होगा. मैरिज बिटवीन जीव्स एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन. जीव्स और जर्मन्स के बीच जो मैरिज थी उस पर पाबंदी लगा दी गई. एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन जीव्स एंड जर्मन बिकेम ए क्राइम. यदि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है यदि
विवाह के अलावा, तो वो भी उनका क्या अपराध घोषित किया गया। जीव्स वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, और जो जीव्स थे उनको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड, कुछ अन्य कानूनी उपाय भी इसमें इंक्लूड थे। बाइकआउट ऑफ जीव्स बिजनेस, यहूदियों के जो व्यवसाय थे उनको बहिष्कार किया गया। उनका एक्सक्लूजन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी सेवाओं से उनको निकाला जाने लगा। फोर्स्ड सेलिंग एंड कॉन्फिकेशंस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी जो संपत्ति थी उसको जब्त कर दिया गया या बिक्री उसकी निकाल दी गई। बिसाइड्स जीव्स प्रॉपर्टीज वर vandalized and looted, houses attacked, synagogues burnt, and men arrested in the pogrom in November 1938, remembered as the Night of Broken Glass। और वो कह रहे हैं कि जैसे उनके घरों पर उनकी संपत्तियों को तहस नहस कर दिया गया 1939 में जनसार के अलावा, और जो उनके प्रार्थना घर थे उनको भी जला दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इस घटना को क्या बोला गया? द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। नेक्स्ट है इसका स्टेप सेकंड, गिटोजाइजेशन, दड़ा बंदी जिसको बोल देते हैं हम। इसमें बताया गया है कि फ्रॉम सेप्टेम्बर 1941, सितंबर 1914 से, ऑल जीव्स हैड टू वियर ए येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट, सभी यहूदियों को एक हुक्म दिया गया कि डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर रख लें, लगा लें, यानी कि उनकी एक अलग से पहचान हो जाए कि ये क्या हैं, जीव्स हैं। दिस आइडेंटिटी मार्क वॉज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेज, और उनके घरों के बाहर और उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, उन पर भी ये पहचान चिन्ह छाप दिया गया कि ये जीव्स हैं। दे वर कैप्ट इन जीव्स हाउसेज इन जर्मनी, और जो यहूदियों के मकान थे उनमें जर्मनी में, एंड इन घिटोज लाइक लॉर्ड्स एंड वारसा इन द ईस्ट, जैसे कि लॉर्ड्स वारसा जैसी जो घिटो बस्तियाँ थी उनमें ईस्ट में। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी, ये गरीबी का और कष्टतापूर्ण जीवन का, यानी कि बदहाली के जीवन का एक केंद्र बन गए थे। जीव्स हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड द ए घीटो, जब वो घीटो में इस इलाके में उनको रहने के लिए भेजा जाता था तो वो अपनी संपत्ति वगैरह सारी छोड़ देने के लिए मजबूर हो जाते थे, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ता था उनको। सून द घीटोज वर ब्रीमिंग with hunger, starvation and disease due to deprivation and poor hygiene, और जल्दी ही कुछ ही समय में जो घिटोज की बस्तियां थी उनमें वंचना, भूखमरी, गंदगी, बीमारियों का फैलाव हो गया, बीमारियां फैल गई। नेक्स्ट है हमारा एनिहिलेशंस, सर्वनाश, 1941 ऑनवर्ड्स, 1941 के बाद ये दिखाया गया है अलग अलग। देखिए इन पिक्चर्स में कैसे कितने सारे ये गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर लगे हैं, तो इतने लोगों को मारा गया था। ये इधर दिखाया गया है, किल्ड व्हाइल ट्राइंग टू एस्केप द कंसंट्रेशन कैंप्स वर एनक्लोज्ड विद लाइव वायर्स, तो क्या था, भागने की कोशिश करते तो जो करंट दौड़ता था उन तारों के बीच से तो वो मर जाते थे। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि ये कैंप एक प्रकार का यातनागृह जो है ये दिखाया गया है। इसके बाद आगे इस साइड देखिए ये शूज दिखाए गए हैं, जो लोग वहाँ मारे गए थे, इतने सारे लोग वहाँ मारे गए थे जो जिसके वो शूज हैं। नेक्स्ट है जो हम कल करेंगे, यूथ इन नाजी जर्मनी, युवाओं का क्या हाल था जर्मनी में, नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। सो स्टूडेंट्स साथ साथ अपने काम करते रहिएगा। नोट्स जिसने भी तैयार नहीं किए हैं पिछले नोट्स वो अपने तैयार कर लें और साथ साथ अब भी अपनी रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।